हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स वाला, उसका टॉपिक गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स टू द पार्टनर का वीडियो नंबर 35 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 76, 77 और 78 करेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो स्टूडेंट 76 क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 76 क्वेश्चन में है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1। सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज मिनिमम शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी एट लीस्ट 5,000 कि उसका शेयर किसी भी हालत में 5,000 तो होगा ही होगा। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी वॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली, वो बॉर्न करनी है ए और बी ने इक्वली। ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वार 40,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो यहाँ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले वर्किंग नोट में जर्नल का फॉर्मेट तो मैंने बना लिया, नीचे वर्किंग नोट में आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना देता हूँ ताकि वहाँ से हम जर्नल एंट्री इजीली कर सके। ये आ जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे बोलिए? 76 में 40,000, तो उसकी रेशोज के हिसाब से उनको प्रॉफिट मानना है। वर्किंग नोट है ये, ठीक है जी। वर्किंग नोट ये रहा, उसमें आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी, सी। ठीक है, 40,000 का उनका प्रॉफिट है। 40,000 इंटू 2/5 इंटू 5/10, 5/10 तो ये आ गया 20,000। ठीक है जी। और उसका ये आएगा 40,000 का 3/10। 40,000 का 3/10 करके कितना आ जाएगा? 3/10 है 4/10 है? 4/10 है। 4/10 तो ये आ जाएगा 16,000। और उसके बाद क्या आएगा? 40,000 का, हाँ जी, 40,000 का 1/10 है। 1/10 तो ये आ गया 4,000। तो अब यहाँ से पहले इसको देखें, हम इसकी पहले प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं। ये आ जाएगा जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी। ये एंट्री आ जाएगी पी एंड एल, क्योंकि ये 2000 कब की करनी है हमें? 22 की 31 मार्च की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ओके, एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये बन जाएगा 40,000। 40,000 का इसको मिल गया 20,000, इसको कितना मिल गया? 16,000, और इसको कितना मिल गया? 4,000। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स। ये एंट्री आ गई आपकी। चलो ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री में अब देखिए इसकी डेफिशिएंसी कितनी है? 1,000 की, क्योंकि इसको तो 5,000 मिलना था, तो इसका तो 5,000 पूरा हो गया। ठीक है, और इक्वली दोनों से जाना है 500 500, तो 500 500 ही जाएगा ना दोनों के हाथों से, तो इसका बन गया। ठीक है, डेफिशिएंसी दोनों के इतनी, ये आ गया 19,500 और ये आ जाएगा 15,500 बन गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1,000, 500 और 500। बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ सी बी गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। बस ये एंट्री आपको कर देनी है। तो यहाँ से ये आपका खत्म हो जाएगा। नीचे जो था वो सारा वर्किंग नोट का पोर्शन रहेगा। ठीक है जी।
प्रॉफिट हमारा था 40,000, उसको अगर हमने सिंपल रेशो में बांटा 20,000, 16,000, 4,000 आ गया, उसकी हम एंट्री कर देंगे। बट बात ये थी कि उसको 5,000 मिलना था, 1,000 तो इसको देना ही देना, और वो डेफिशिएंसी 500 करके वो बियर कर लेंगे। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, ये था 76 क्वेश्चन। अब हम आगे बात करेंगे 77 क्वेश्चन की। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? 77 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है ए एंड बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। ठीक है जी। सी इज गारंटेड विद अ मिनिमम ऑफ रुपीज 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी arising shall be met by B. Okay, the profit for the 2 years ended 31 मार्च 2021-22 were 4 लाख and 6 लाख respectively. Prepare profit and loss account, appropriation account for the 2 years. तो चलिए, इसके 2 सालों का निकालना है, तो हमें फॉर्मेट 2 साल के ही बनाने पड़ेंगे। ओके ठीक है, 2 साल का उसने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के दो, तो पहले साल का, ये दूसरे साल का। ठीक है जी, यहाँ ये फॉर्मेट बना लेते हैं ये। चलिए, तो पहले साल का यहाँ पे लिख लो पहला केस, व्हेन प्रॉफिट इज रुपीज़ 4 लाख। व्हेन प्रॉफिट इज रुपीज़ कितना बेटे? 4 लाख का ना, हाँ 4 लाख का। ठीक है, ये तो ये केस आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L नेट प्रॉफिट, ये कितना आ गया? 4 लाख का। एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये किसको पार्टनर्स के नाम है 77 क्वेश्चन में? ए, बी और सी, और उनकी रेशो क्या है? 2:1। क्या रेशो? 2:1। तो ये 4 लाख है, ये 4 लाख, 4 लाख इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5, तो ये बन जाएगा 80,000, ये 1,60,000, और ये बन जाएगा 1,60,000 इसका। बट इसको कितना देने हैं गारंटी? 20,000 की। इसकी डेफिशिएंसी 20,000 की है, तो इसका मतलब इसको तो 1 लाख पूरा मिल गया। ठीक है जी, बट जाएगा किसके हाथ से? बोलिए बेटे, जाएगा किसके हाथ से? सिर्फ बी ने गारंटी दी है ना उसको बेटा, बी ने गारंटी दी है ना, डेफिशिएंसी टू बी मेट बाय बी। तो 20,000 इसके खाते से चला गया, तो इसका आ जाएगा 1,40,000। ओए, मैं इसके खाते से जाना था, बी के खाते से 1,40,000, तो इसका 1,60,000 ही रहा। इसको कुछ नहीं करना, इसके खाते से कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें नील ही माइनस होगा, 1,60,000। ठीक है, ये उसका 1,60,000 रहेगा, बी के खाते में से जाएगा, क्योंकि बी ने ही कहा था कि उसको गारंटी दी नहीं है। तो यहाँ पे फिर आ गया आपका 4 लाख ये आ गया, 4 लाख ये आ गया। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट ए, जब प्रॉफिट आपका 4 लाख था। अब हम आगे बात करेंगे, व्हेन प्रॉफिट इज रुपीज़ 6 लाख। यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, इसमें अगेन रुपीज़ करके जैसे करते हैं वो कर लेंगे, बाय P&L नेट प्रॉफिट। इसमें क्या आ जाएगा? 6 लाख। इसमें क्या आ जाएगा? 6 लाख का। एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ABC। तो 6 लाख का हमें क्या करना है? 2/5, और 6 लाख का 2/5, और 6 लाख का इंटू 1/5। $6 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारा क्या आ जाएगा? बोलो कितना आ गया?
12 5 60 12, ठीक है। तो आ गया 1,20,000, इसका 1,20,000, इसका आ जाएगा 2,40,000 और इसका आ जाएगा 2,40,000। अब स्टूडेंट्स गारंटी सी की कितनी थी? 1,00,000 की, तो ऑलरेडी वो 1,00,000 से ज़्यादा ले रहा है, तो इसको डेफिशिएंसी कुछ नहीं मिलेगी। अब ये सीधा इसका 1,20,000 हम यहाँ लिख देंगे और किसी के हाथ से ना कोई पैसा कटेगा, ना ही किसी को कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सी की गारंटी अमाउंट से ज़्यादा ही उसको मिल रहा है प्रॉफिट का शेयर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 77 क्वेश्चन का बी पार्ट भी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 78 क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 में क्या कह रहा है ये देखिए, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अतुल, विपुल एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। विपुल इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख पर एनम। सैलरी इज टू बी पेएबल टू विपुल इज ₹10,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज रुपीज 31 मार्च 2022 इज ₹6,60,000। प्रॉफिट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर, ठीक है जी। तो यहाँ 78 क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो इधर बात करेंगे इसकी, तो यहाँ ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर्स, और ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ओके। और ये आ जाएगा बाय P&L करके नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स? हाँ जी, 78 क्वेश्चन में है 6 लाख का। कितना प्रॉफिट है? 6,60,000 का, 6,60,000 का। और पहले देनी है सैलरी। सैलरी किसको देनी है? विपुल को। विपुल की सैलरी कितनी बनेगी? 10,000 पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,20,000 ये चला गया। उसके बाद क्या जाना है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये क्या बन जाएगा? अतुल, विपुल एंड चारू। तो ये इक्वली आएगा 1/3 1/3 एंड 1/3, ठीक है जी। तो अब क्या बना, ये देखो 6,60,000 में से, ये जो हमारा 6,60,000 प्रॉफिट है, 6,60,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो तो बच गया 5,40,000। तो ये आ जाएगा 6,60,000, ठीक है जी। ये आ गया 6,60,000। और उसके बाद क्या करना है? इसको 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि सबको इक्वल है। 18 दिया चलो, 1,80,000 ये आ गया। कितना आ गया? 1,80,000। कितना आ गया? 1,80,000। और उसकी गारंटी कितनी है? उस व्यक्ति की गारंटी है 20,000। किसकी? विपुल की। तो विपुल को कितने मिलने हैं? 20,000। हाँ जी, विपुल को कितने मिलने हैं? 20,000 और मिलने हैं ना। तो ये विपुल में ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका, उसका विपुल का 2 लाख रुपया, ठीक है। ओके, प्रॉफिट तो ये आ गया। चलो बाहर लिखना है तो बाहर लिख लो, अंदर लिखना है तो अंदर लिख लो, ठीक है। और उसके बाद इसका कितना चला जाएगा? इसका चला जाएगा, क्योंकि डेफिशिएंसी अब कितनी है? बोलो, डेफिशिएंसी 20,000 है और दोनों को इक्वल जाएगी 10,000। तो 10,000 इसका कट गया, ठीक है। 1,70,000 इसका आ गया और 10,000 इसका कट गया, तो इसका भी 1,70,000 आ गया। तो यहाँ मैं 5,40,000 काट के इसी की फिगर यहाँ 1,70,000 लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो 1,70,000, 2 लाख और 1,70,000। स्टूडेंट्स ये 5,40,000 मैंने लिखा था, 6,60,000 का में से 1,20,000 करके हमारा बच गया 5,40,000। वो तीनों में बांट दिया। तीनों में बांटने के बाद 1,80,000 तीनों का ईच आ गया, क्योंकि इक्वली डिवाइड करना था। बट विपुल को मिलने थे 2 लाख, तो उसमें 20,000 और ऐड करके उसका तो 2 लाख बन गया, ठीक है। और 20,000 की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी कितनी है? 20,000 की। और दोनों में इक्वल बांटी है दोनों पार्टनर्स ने। रिमेनिंग पार्ट जो भी है, ए और अतुल और चारू ने, ठीक है, इक्वल बांटी है ना। तो 10,000 उसके खाते से कट, प्रॉफिट से कट जाएगा और 10,000 दूसरे के प्रॉफिट से कट जाएगा। यही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है जी। आंसर में मिला लीजिए, 1,70,000, 2 लाख और 1,70,000 आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ ये तीनों क्वेश्चन खत्म होते हैं और मैं वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप बाकी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्वेश्चन वहाँ से करते रहिए। ओके जी, डन।